को देख रहे हैं तो इसमें कैसे लिखा गया है। देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन लिखा गया है तो सबसे पहले इसको एक ब्रैकेट में किया गया है, यानी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आपको वहाँ क्वेश्चन तो लिखना नहीं है, पूरा आंसर लिखना है। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो आपको है ना जो आंसर है ना वो अट्रैक्टिव हो जाएगा, और जो एग्जामिनर होगा ना उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आपने कौन सा लिखा है, क्योंकि वो एग्जैक्ट दिख रहा है कि आपने कौन सा आंसर लिखा है। ठीक है ना। तो ऐसे अगर आप बॉक्स बना रहे हैं, ऐसे अगर बॉक्स बना रहे हैं तो आपको है ना, आपके लिए बेनिफिट है, आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए इसमें पहली हेडिंग लिखी है ए, फिर उस पर अंडरलाइनिंग, मीन्स आपको शो हो रहा है कि आपने ये हेडिंग लिखी है, फिर उसके अंदर का मटेरियल यहाँ पे जो लिखा गया है। ठीक है ना। ऐसे ही बी करके, तो आपको ऐसे ही लिखना है। केमिस्ट्री की कॉपी है तो यहाँ पे केमिस्ट्री की कॉपी बताई गई है। ओके, तो आप मतलब कोई सा भी पेपर हो, पैटर्न तो यही होता है लिखने का कि कैसे लिखना है, हेडिंग वगैरह कैसे शो करनी है, कैसे आंसर डालना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कॉपी को। ठीक है ना। ऐसे हम आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो एक अंडरलाइनिंग लाइन डाल दीजिए, जिससे हमें पता चल जाता है कि एक सेपरेशन हो रहा है क्वेश्चन के बीच में, मीन्स दूसरा आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो इससे कॉपी क्या है, देखने में नीट एंड क्लीन लगती है। अब आप इस कॉपी को देख सकते हैं कितनी नीट एंड क्लीन लिखी हुई है, हर चीज़ मतलब साफ साफ दिख रही है कि कैसे क्या क्या बताया गया है आंसर में। तो एग्जामिनर को इजी हो जाता है। देखिए अगर जितना इजी होगा ना उसके लिए चेक करना, उतने ही आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। और जितना आप है ना खिचड़ी लिखेंगे ना, उसमें जितना उसको समझने में प्रॉब्लम होगी ना, वो उतने ही मार्क्स काट लेगा, क्योंकि उसको आप जानते हैं कि एग्जामिनर को एक दिन में बहुत सारी कॉपी चेक करनी रहती है, आपकी अकेली नहीं होती है। तो अगर आपकी अकेली नहीं है तो फिर उसको है ना पूरा टाइम आपके में तो नहीं देना है कि कॉपी चेक करने में, और उसके पास 6-7 ही मिनट होते हैं कॉपी को चेक करने के लिए, तो उसी में आपको कॉपी चेक करनी है। अगर उसको नहीं आ रहा है समझ में तो वो कम नंबर देगा उसमें, वो सीधी बात है। ठीक है ना। तो इसलिए आपको ऐसा प्रेजेंट करना है कि उसको बिल्कुल समझ में आ जाए, साफ साफ नीट एंड क्लीन। तो ऐसे देखिए ऐसे लिखना है। ये कॉपी के मैं कुछ सैंपल दिखा रही हूँ। हेडिंग वेडिंग डाल के बढ़िया तरीके से ब्रैकेट में लिखना है। उसके नीचे एक मतलब अगर हमने फॉर्मूला लिखा है तो ये क्या है, इसके नीचे मतलब लिख देना है इंग्लिश में क्या लिखा है आपने, किस चीज़ का फॉर्मूला है ये। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं बेंजीन के, केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं इतना बढ़िया तरीके से लिखा है। तो ऐसे ही लिखेंगे तो टॉपर्स ऐसे ही लिखते हैं, और ऐसे ही आपको लिखना है अगर आपको बोनस मार्क्स चाहिए। अब ये देखिए एक क्वेश्चन, एक आंसर है, इसमें डिफरेंस पूछा हुआ है, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। ओके, तो अब इसमें डिफरेंस पूछा है तो उसमें कितने मतलब अच्छे तरीके से सबको समझ में आ रहा है कि हाँ डिफरेंस है, और इसमें कितने पॉइंट भी समझ में आ रहे हैं। अगर आप इसमें 1 2 3 भी डालोगे ना तो भी समझ में आ जाएंगे, इतना गैप दिया गया है। मतलब कॉपी तो आपको बोर्ड वाले दे रहे हैं, तो वहाँ पे जगह बचाने के चक्कर में मत रहना कि जगह बचा लें या फिर मतलब थोड़ा मतलब कंजस्टेड करके लिख दें। नहीं, आपको है ना बढ़िया तरीके से लिखना है, मतलब गैप दे के लिखना है बढ़िया तरीके से। ऐसे इसमें लिखा गया है, एक लाइन छोड़ के लिखा है तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट लिखा गया है। ठीक है ना। अब ऐसे आंसर ऑफ ऐसे लिखा गया है ये सब। ठीक है, तो इसमें अच्छा लग रहा है। देखिए ये लिखा है सेट रूल, तो उसमें ना अंडरलाइनिंग करके लिखी है। बस ऐसे ही आपको लिखना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और हाँ एक बात और, ऐसे आपकी कहीं मिस्टेक हो जाती है तो आप उस पर ज़्यादा रफली पेन मत चलाना, मीन्स कि उसको दिख जाए कि मतलब गंदी तरीके से पेन चली है। सिंपल एक लाइन खींच देना, उतना ही बहुत होता है। बस उसको मतलब शो नहीं करना है कि हमसे गलत हो गया है, नहीं, एक लाइन बस खींच देना है, बहुत है ना। इसको ऐसे रफली मत कर देना, नहीं तो फिर वो बहुत गंदा लगता है देखने में, फिर वो प्रेजेंटेशन क्या खराब हो जाता है ना। तो ऐसे आप देख सकते हैं। आप देखिए डायग्राम वाली कॉपी है, तो डायग्राम आपको इस तरीके से बनाना है ना। तो आपको मतलब इसको शो करना है कि ये क्या है, तो उसमें बताया जिंक रॉड है ये, इसमें इसका सॉल्यूशन है ZnSO4 का, इसमें CuSO4 का, ये कैथोड रोड है ना। तो आपको ऐसे ही बताना है, इतने अच्छे तरीके से डायग्राम बनाना है। ओके, तो इसमें डायग्राम को देखिए हेडिंग डायग्राम जो लिखा है ना, हेडिंग उसमें भी अंडरलाइन किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि शो कर रहा है कि डायग्राम है ना। अगर आप रफली डायग्राम लिख देंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। अट्रैक्टिव बनाना है कॉपी को तो ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना। तो बस आपके लिए यही कुछ सैंपल्स थे मेरे पास, तो मैंने सोचा दिखा दें, क्योंकि ये टॉपर्स के ही हैं। और आप अगर इस तरीके से लिखेंगे तो आपको भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब याद करके तो सभी को जाना है, पढ़ के तो सभी को जाना है, बट रिप्रेजेंट कैसे करना है तो इस वीडियो में आपको ये बता दिया गया है कि आपको अपनी कॉपी को कैसे प्रेजेंट करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। फॉर मोर वीडियो लाइक दिस सब्सक्राइब अवर चैनल, और हाँ अपने फ्रेंड्स के संग में भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट, और आपको जो भी डाउट हो ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए करिए। मैं जहाँ तक होता है सभी के कमेंट्स का रिप्लाई दे देती हूँ, क्योंकि जितना टाइम होता है दे देते हैं। ठीक।
ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द